हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में चंडीगढ़ में चूक का मामला सामने आया है। आधी रात को दोनों का काफिला 15 मिनट तक सड़क पर खड़ा रहा। यह वही इलाका है जहां 4 साल पहले पानीपत के एमएलए की गाड़ी को आग लगा दी गई थी। यहां से कुछ देर बाद गेट को खुलवाकर काफिला हरियाणा भवन की तरफ गया। वहीं इसको लेकर अब हरियाणा सीआईजी अलर्ट हो गई है। काफिले को लेकर हुई चूक के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में अधिकारी खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे। महाकुंभ के सेक्टर 90 में गुरु गोरखनाथ अखाड़े के सामने बने श्रद्धालुओं के शिविर में गुरुवार रात करीब 11 बजे आग लग गई। हादसे में एक महिला झुलस गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त पंडाल में करीब 10 लोग रुके थे। आग में पंडाल, गद्दे, सामान, मोबाइल और कुछ पैसे जल गए। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। अब तक करीब 58 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को रायबरेली पहुंचे। देर शाम सदर क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान में गए। वहां आम जनता के साथ बैठकर समोसे भी खाए। वहां लोगों की भीड़ लग गई। राहुल ने लोगों की समस्या भी सुनी। कहा, रायबरेली की मोहब्बत और मिठास का कोई मुकाबला नहीं। इससे पहले बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, नमस्कार, और आगे बढ़ गए। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से दिन रात का पारा फिर से लुढ़केगा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद हल्की सर्दी बढ़ गई। यूपी के मेरठ और हापुड़ में गुरुवार देर रात करीब आधे घंटे तक ओले गिरे। उड़ीसा में अगले 3 दिनों यानी रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके चलते राज्य सरकार ने 25 जिलों में अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के 5 अन्य कर्मचारी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर नेपाली छात्रों पर हमला करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है कि 17 फरवरी को स्टूडेंट्स का हॉस्टल खाली कर रहे थे। तभी कॉलेज 5 कर्मचारी अचानक वहां पहुंचे और स्टूडेंट से जल्द वहां से चले जाने को कहने लगे। दिल्ली में भाजपा सरकार की शपथ के 4 घंटे के बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा 8 विभाग और अपने पास रखे। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामला, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। रोहिणी से 4थी बार जीते वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में गुरुवार देर रात 3 बसों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। ये बसें बाट याम और होलोन इलाकों की पार्किंग में खाली खड़ी थी। धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई है। 2 अन्य बसों में भी बम मिले हैं। इजरायली पुलिस ने कहा है कि कुल 5 बम एक जैसे थे और टाइमर से लैस थे। बम स्क्वाड ने निष्क्रिय किए गए बमों को सुरक्षित तरीके से हटा लिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बम शुक्रवार सुबह धमाके के लिए रखे गए थे, लेकिन इनके टाइमर गलत तरीके से सेट किए गए थे, जिससे रात में विस्फोट हो गया। भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बन गए। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को वोटिंग के दौरान उन्हें 51-49 के मामूली बहुमत से पद के लिए चुना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के अलावा पटेल के विरोध में 2 रिपब्लिकन सांसद सुसान कॉलिंस और लीसा मुर्कोव्स्की दोमात्र ने भी वोट किया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को इस बात का डर है कि काश पटेल पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन करेंगे और उनके विरोधियों को निशाना बनाएंगे। 1984 सिख दंगा के एक केस में शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह कुमार की सजा पर बहस होगी। राउचेवरी कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बाबूजा सुनवाई करेंगी। मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान सज्जन सिंह भारी दिल्ली सीट से सांसद थे।